गजल सम्राट पंकज उदास की लव स्टोरी। दूसरे धर्म की लड़की पर हार बैठे थे दिल। शादी से पहले हुए थे जमकर पंगे, लेकिन फिर ऐसे मुकम्मल हुआ इश्क। लंबी बीमारी के बाद पंकज ने दुनिया को कहा अलविदा, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी दुनिया जिसकी हर कहानी है अपने आप में फिल्म। पहले इश्क और फिर इकरार, इसके बाद शादी और शादी के बाद परिवार। देखिए कैसा रहा पंकज उदास का जीवन और कैसे इश्क को मुकम्मल किया। मशहूर गजल गायक पंकज उदास हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज का जादू हमारे बीच हमेशा रहने वाला है और हमेशा उनकी कहानी हमारे जहन में रहने वाली है। पंकज उदास ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक ऐसी गजलें गाई कि सुनकर लोग आज भी मदहोश हो जाते हैं। वैसे तो पंकज उदास की हर गजल सबकी पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी लव स्टोरी कैसी थी और कैसे उन्होंने अपने प्यार की खातिर समाज की बंदिशों को झेला और फिर उन्हें तोड़ा भी। दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने के बाद पंकज ने सफलता के तमाम शिखर छुए। गजल गायक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी। 10 दिन पहले अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। उनके निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में गम का माहौल है। पंकज उदास के गानों को हर उम्र के लोग सुनना पसंद करते हैं। पंकज उदास जितने कमाल के गजल गायक थे, उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही कमाल की है। पंकज उदास की प्रेम कहानी की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। पंकज की शादी 11 फरवरी 1982 को फरीदा से हुई थी। पंकज की पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने ही करवाई थी। उस वक्त पंकज ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। पंकज को फरीदा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। पंकज और फरीदा की पहली दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और जल्द ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला लिया, लेकिन फरीदा का परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था। दरअसल पंकज उदास हिंदू थे और फरीदा पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। पंकज का परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार था, लेकिन फरीदा के पिता इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पंकज दोनों परिवारों की रजामंदी से ही अपना घर बसाना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने तय किया कि जब दोनों परिवार राजी होंगे तभी शादी करेंगे। फिर फरीदा के कहने पर पंकज उनके घर गए और उनके पिता से अपने रिश्ते की बात की। फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए पंकज बहुत डरते थे, लेकिन पंकज ने अपनी बातों से फरीदा के पिता का दिल जीत लिया। फरीदा के पिता दोनों की शादी के लिए मान गए। चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा गीत से पंकज को पॉपुलैरिटी मिली। पंकज ने कई मधुर नगमे और गजलें गाईं। उन्होंने अपनी सबसे पहली स्टेज परफॉर्मेंस लता मंगेशकर के साथ दी थी। पंकज उदास की गजलें सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती थी। एक बार तो पंकज उदास की गाई चिट्ठी आई है गजल राज कपूर को सुनाई तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गजल को पंकज से बेहतर कोई दूसरा गा ही नहीं सकता। फरीदा के साथ शादी के बाद पंकज ने परिवार और करियर को बेहतरी से संभाला, लेकिन आज उनके जाने से परिवार से लेकर इंडस्ट्री में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।